Hello, fellas. How are we doing today? Today we are going to talk about Kabul. Kabul is the capital of the Afghanistan. एंड अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इस समय हम जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स जब से वहां से गए हैं, तालिबान हैज बीन मेकिंग एन ऑफेंसिव टू कंट्रोल दी सिटीज एंड दी प्रोविंसेस एंड दी कैपिटल्स ऑफ दी अफगानिस्तान। अब जो अंदाजा लगाया जा रहा था अफगानिस्तान के ट्रूप्स के लीव करने पे कि तालिबान विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 months टू रीच काबुल या फिर उसको कंट्रोल करने में समय लगेगा, दैट इज प्रोबेबली वाज एन ओवर एस्टिमेशन। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर काबुल विल फॉल टू द इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स ऑफ द तालिबान। ऐसा हो क्यों रहा है? जिस स्पीड से तालिबान ने अफगानिस्तान के की सिटीज को सीज किया है, वो बेसिकली हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है या इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको भी इस बात का डर का एहसास करा रही है कि काबुल वुड प्रोबेबली बी मच sooner in control of Taliban than what was expected of them. तालिबान इस समय अफगानिस्तान के 13 प्रोविंशियल कैपिटल्स को कंट्रोल करता है, जिसमें से दो तो है कंधार और हेरात। यानी कि काबुल इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द अफगानिस्तान एंड द सेकंड एंड द थर्ड कंधार एंड हेरात इज ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय द तालिबान एंड धीरे धीरे दे आर मूविंग टुवर्ड्स द काबुल व्हिच इज द मेन सीट ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सीट ऑफ द गवर्नमेंट विद मच मोर स्पीड देन अर्लियर इट वाज एक्सपेक्टेड। कई जगहों पर जिन जिन सिटीज पर वो जाते हैं, गवर्नमेंट ट्रूप्स एनमास हट जाते हैं, मतलब सारे के सारे पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है, वो एक साथ उस शहर को छोड़ के चले जाते हैं और वो बहुत आसानी से इन शहरों के ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स लुक एट द मैप ऑफ द अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है। अगर हम फिजिकली उसके मैप को देखें तो अफगानिस्तान में 34 प्रोविंसेस हैं और 421 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और धीरे धीरे इस समय एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड इट इज चेंजिंग बाय द आवर, जब तक ये वीडियो आप देखेंगे हो सकता है कि देयर आर सर्टेन मोर सिटीज जिसको तालिबान कंट्रोल कर रहा हो। एटलीस्ट 60 to 65% ऑफ तालिबान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 38 मिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ लोग रहते हैं एंड इसके एरिया के हिसाब से ये 40th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है। ये मैप आपको बताएगा कि व्हाट इज कंट्रोल्ड बाय द तालिबान एंड व्हाट इज कंट्रोल्ड बाय द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। जो डार्क ऑरेंज और जो ऑरेंज है, राइट, ये जो एरिया है ऑरेंज वाला और डार्क ऑरेंज वाला, दिस इज नाउ प्रेजेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द तालिबान एंड जो ये ब्लूइश है, सिर्फ इतना ही एरिया इस समय अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहां पे आप देखोगे कि स्पेसिफिकली हेरात जो कि 3rd लार्जेस्ट सिटी है, दूसरी कंधार जो कि 2nd लार्जेस्ट सिटी है, ये दोनों की दोनों तालिबान कंट्रोल कर रहा है। काबुल विच इज राइट नाउ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हैज द प्रॉब्लम एंड वंस द काबुल फॉल्स इट मींस कि बेसिकली द अफगानिस्तान हैज बीन टेकन ओवर बाय द तालिबान। उसके बाद ये भी देखिए कि गजनी जो कि काबुल से कुछ ही किलोमीटर 150 किलोमीटर के करीब दूर है, उसको भी बेसिकली अब अफगानिस्तान कंट्रोल कर चुका है। दिस हैज हैपेंड विद इन लास्ट 1 to 1.5 months। तो उनका जो ऑन स्लॉट है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मैप शोइंग हु कंट्रोल्स विच पार्ट ऑफ अफगानिस्तान बेसिकली चेंजेस बाय एन आवर, राइट। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस समय कुछ लश्करगाह को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, विद इन फ्यू आवर्स ये नई न्यूज आ जाती है कि लश्करगाह भी तालिबान के हाथों लग चुका है। इफ द गवर्नमेंट हैज कंट्रोल्ड 34 प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट्स एंड मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री बिफोर May 1, जब तक यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स थे, तालिबान इस समय 60% से भी अधिक टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहा है। गवर्नमेंट के पास इस समय सिर्फ और सिर्फ 65 डिस्ट्रिक्ट अंडर कंट्रोल है। अच्छा, और अगर आपकी स्पीड जानना चाहते हो कि एट व्हाट स्पीड तालिबान इज मूविंग टुवर्ड्स दी काबुल, तालिबान कैप्चर्ड जरांज द फर्स्ट सिटी ऑन August 6 और आज अभी August 14 ही है। विद इन 8 days दे आर कंट्रोलिंग दिस। जरांज को, कैपिटल को, उसने कंट्रोल करने में 6 अगस्त को किया था एंड लुक एट द स्पीड विच दे आर एक्चुअली हेडिंग। उन्होंने फिर कंधार को भी कर लिया, कि हेरात को भी कर लिया, इंक्लूडिंग गजनी, हेरात एंड दी कंधार। जब इंटरनेशनल ट्रूप्स 1 मई को विड्रॉ करने स्टार्ट हुए थे अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी जो कि डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान ने 2020 फरवरी में साइन की थी, आफ्टर कैप्चरिंग द डिस्ट्रिक्ट्स, तालिबान ने जो फोकस किया था बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर। सो उनका 2 तरीके के फोकस चल रहे हैं। पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज हैं, जो प्रोविंशियल टाउन्स हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन मोर इंपॉर्टेंटली दे आर ऑल्सो कैप्चरिंग दी बॉर्डर क्रॉसिंग्स ऑफ द अफगानिस्तान, ताकि कोई भी अंदर आए, कोई भी बाहर जाए, किसी भी प्रकार का ट्रेड हो, उसका जो रेवेन्यू बेनिफिट है वो भी उन्हीं के पास चले जाए एंड दे विल हैव मच मोर कंट्रोल ओवर द कंट्री। उन्होंने सबसे पहले शेर खान बंदर क्रॉसिंग जो कि ताजिकिस्तान के साथ है वो क्रॉस की, फिर इस्लाम किला जो कि ईरान के साथ है एंड स्पिन बोल्डाक जो कि पाकिस्तान के साथ है। स्पिन बोल्डाक क्रॉसिंग आपको पता होगा कि जो इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की
मौत हुई थी तालिबान के हाथ, वो वहीं पर स्पिन बोल्डाक के बीच में जो सिविल वॉर हुई तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में जो फाइट हो रही थी, उसी समय तालिबान फोर्सेस ने दानिश सिद्दीकी को मारा था स्पिन बोल्डाक बॉर्डर के ऊपर। ये सारी की सारी क्रॉसिंग्स कंट्रोल करने का इशू ये है कि तालिबान ने जो काबुल, टू बी मोर प्रिसाइज गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान कि जितने भी रेवेन्यूज हैं उनको स्क्वीज कर दिया है। इन बॉर्डर क्रॉसिंग को भी आप मैप्स के द्वारा देखेंगे तो थोड़ा बेहतर समझेंगे। तो सबसे पहले इस्लाम किला, जो कि ईरान के साथ जो बॉर्डर है, दिस इज राइट नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द अफगानिस्तान एंड दिस स्पेसिफिकली स्पिन बोल्डाक, ये स्पिन बोल्डाक भी, एंड इसके साथ साथ कैपिटल टेरिटरीज भी, यहाँ पर हेरात भी है, यहाँ पर कंधार भी है, एंड गजनी भी अब इनके कंट्रोल में आ चुका है। द ओनली थिंग विच वी हैव राइट नाउ इज काबुल। तालिबान करता क्या है, जब भी किसी शहर को कंट्रोल करता है तो वहां की सारी जेलों को खोल देता है, जो भी प्रिजनर्स होते हैं, जितने भी कैप्चर्ड प्रिजनर्स है उनको रिलीज कर देता है और खुद अपनी सेना में तालिबानी फाइटर्स के रूप में रिक्रूट कर लेता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं और जो उनका ऑफिशियल पॉलिसी है कि शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करना है, वो शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करने लग जाते हैं। पहले ये फर्स्ट नॉर्थ में जो छोटी छोटी सिटीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल इन्होंने बनाया, एंड विद इन आफ्टर 3 और 4 days दे स्टार्टेड गोइंग फॉर द बिग सिटीज लाइक हेरात एंड कंडार। आइडिया ये है कि बेसिकली काबुल को चारों तरफ से सराउंड कर लो, जिसमें या तो काबुल खुद गिव अप कर दे कि उनको लगे कि अटैक होने वाला है, और अगर खुद गिव अप नहीं कर रहा है विद इन स्ट्रेटेजिक एंड विद इन टैक्टिकल पॉइंट, वो बेसिकली काबुल के ऊपर भी अटैक करना चाहते हैं ताकि वो काबुल को फुल कंट्रोल कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ अशरफ गानी, दे वांट इट टू बी सरेंडर और दे विल लॉन्च एन ऑफेंसिव ऑन द सिटी विच इज होम टू 6 million पीपल। 60 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं काबुल में। चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश चल रही है। हेरात कर लिया, कंधार कर लिया, एंड गजनी को गिरने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये और लगने लग गया कि दे विल एक्चुअली मूव टुवर्ड्स काबुल विद मच मोर स्विफ्टर स्पीड देन इट वाज अर्लियर एक्सपेक्टेड, क्योंकि गजनी सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है काबुल से। Fall of Ghazni, Herat and the Kandahar are the heaviest setback. गजनी बेसिकली काबुल कंधार हाईवे पर बैठता है, जिस पर तालिबान कंट्रोल्ड जो एरियाज होते हैं कैपिटल सिटी की। देखिए, ये काबुल हो गया, ये गजनी हो गया, और ये कंधार। तो जो ये काबुल कंधार हाईवे है, इसी के बीच पर गजनी है। तो यानी कि अब काबुल कंधार को भी एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड याद रखिए कि कंधार इज दैट सिटी विच इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द तालिबान। जिहादिस्ट टुक कंधार, द बर्थ प्लेस ऑफ द तालिबान, एंड और अब धीरे धीरे उसको चारों तरफ से यहां से एनसर्कल किया जा रहा है। तालिबान के क्विक एडवांसेस है, उसकी वजह से जितनी भी फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली मूविंग फॉर मच मोर फास्ट एंड फॉरवर्ड। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, दे आर एक्चुअली सेंडिंग ट्रूप्स नॉट टू प्रोटेक्ट द अफगान गवर्नमेंट और द सिटीज, बट टू इंश्योर कि उनके जितने भी देशवासी हैं या उनके कोई भी सिटीजन्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया जाए, उनके सिविलियंस को, यूएस और यूके के सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाए। इंडिया, आपको मालूम होगा कि अभी भी धीरे धीरे मज़ार शरीफ पर एक अटैक हुआ था। इंडिया ने भी अपनी कंसुलेट जो कि मज़ार शरीफ में उसको क्लोज कर दिया है, जस्ट टू बी श्योर। आपको अगर लोकेशन याद रहे मज़ार शरीफ की, ये देखिए, दिस इज द एरिया जहां पे मज़ार शरीफ है। तो यहां पर भारत का कॉन्सुलेट था। हाउएवर, देखकर कि तालिबान के एडवांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने, इंडिया ने हमारी कॉन्सुलेट को वहां से निकाल लिया है। ऑल दीज डेवलपमेंट्स, अब ये स्पेसिफिकली डेवलपमेंट्स हो क्यों रही हैं? क्योंकि नन ऑफ दीज फॉरेन गवर्नमेंट्स बिलीव कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट विल बी एबल टू होल्ड तालिबान इन इट्स प्लेसेस। उनको भी यकीन है, उनको भी लग रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कह रही हैं कि काबुल का फॉल इज एक्चुअली इनएविटेबल फॉर नाउ। यूएस इंटेलिजेंस जो कहती थी कि काबुल को फॉल करने में या फिर तालिबान को रीच करने में और एनी अदर कॉम्प्रोमाइज को अचीव करने में 6 महीने का समय लग सकता है, दैट मीन्स कि प्रोबेबली इट विल बी बियॉन्ड विंटर्स जब तालिबान काबुल में पहुंचेगा। हाउएवर, दे हैव रिवाइज्ड देयर असेसमेंट। उन्होंने कहा कि तालिबान कुड कैप्चर द काबुल विद इन 90 days एंड नॉट 90 days फ्रॉम नाउ, 90 days फ्रॉम द 1st May, which means we are already within few weeks of this deadline, of this new assessment. With US occupation set to end in 2 weeks, तालिबान को लग रहा है कि काबुल को सर्दियों से पहले पहले कंट्रोल कर लिया जाए। This news that the fall of Kabul will make the front page headlines of all the newspapers. So पढ़ते रहिएगा, we'll update you as soon as this thing comes up, but it seems right now as United States of America has left, सारे के सारे जो नेटो के अलायंस के जो ट्रूप्स थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, एंड राइट नाउ अफगान गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजी कि अफगानिस्तान को उसके रास्ते पे रोका जा सके। इट सीम्स द फॉल ऑफ काबुल इज इनएविटेबल। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आई विल शेयर यू द PDFs and the upcoming notifications of the classes. Have a nice day.